शालिनी और विक्की शर्मा को साथ देख उड़ गए परशुराम के होश जब परशुराम ने अपनी आंखों से देखा किस तरीके से विक्की शर्मा ने एक डायमंड रिंग निकालकर उसकी पत्नी शालिनी को पहना दी। यह देखने के बाद तो परशुराम की आंखें भर आती है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी मौत के बाद शालिनी यहाँ पर नाच क्यों रही है, शालिनी इस विक्की शर्मा से रिंग पहन क्यों रही है। इसका मतलब तो साफ है, इसका मतलब यही है कि शालिनी और विक्की शर्मा ने मिलकर मुझे मारा है। ये सारी की सारी एक साजिश थी और इसी गलतफहमी के चलते परशुराम ने उठाया एक बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिसके बाद शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख कभी भी एक नहीं हो पाएंगे और इस बात का परशुराम को हमेशा पछतावा रहेगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में शालिनी अकेले बैठी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि अब वो जिंदगी में क्या करेगी बिना शिव प्रसाद देशमुख के। इतने में शालिनी के दोनों बच्चे आ जाते हैं, वो भी खाली हाथ। उन दोनों को खाली हाथ देख के शालिनी चौंक जाती है। उसी वक्त पीहू बताती है कि आई मैं तुझे क्या बताऊं, वह लोग मुझे राशन नहीं दे रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे दाल और थोड़े से चावल ही मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि पहले का उधार चुकता होगा, उसके बाद ही नया उधार मिलेगा। आई मैं क्या करूं, क्या हम अब भूखे रह जाएंगे। उसी वक्त शालिनी कहती कि नहीं, जब तक तुम्हारी आई जिंदा है ना तब तक तुम दोनों भूखे नहीं रह सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। लेकिन उसी वक्त चिंटू कहता है कि नहीं आई, तुम बस मुझे प्यार दे सकती हो, लेकिन खाना वो तो पा खिलाएंगे ना, और पा तो मर गए हैं। ये बात सुन के शालिनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि छोटे से बच्चे के मन में पैसों को लेकर कैसी समझ आ गई है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि अभी पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है। इतने में शालिनी को कॉल आ जाता है प्रिंसिपल मैडम का। प्रिंसिपल मैडम शालिनी को कहती है कि शालिनी अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। अगर 24 घंटे में तुमने 4 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ना चाहते हुए भी चिंटू और पीहू को स्कूल से निकालना होगा, इसलिए तुम ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। एक काम करो, तुम एक सरकारी स्कूल में अपने दोनों ही बच्चों का एडमिशन करा लो, वहाँ पर खर्चा भी कम लगेगा और तुम्हारे पास पैसे भी बच जाएंगे। उसी वक्त शालिनी कहती कि नहीं मैम, मेरे दोनों ही बच्चे वहाँ पर ही पढ़ेंगे। अभी 24 घंटे है ना, मैं कोई इंतजाम करूंगी, 24 घंटे में मैं आपके पास पैसे लेकर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है और अचानक से ही शालिनी की एक चौल वाली शालिनी के घर में आती है। शालिनी कहती है कि आइए आप घर में आइए, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप इतने समय के बाद घर में आई है। उसी वक्त वो औरत कहती है कि नहीं शालिनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चौल वाले तुम्हें इस चौल से निकालने के बहाने ढूंढ रहे हैं बस। अभी चौल ने मीटिंग बिठाई थी जहाँ पर यह निर्णय लिया जा रहा था कि तुमने मेंटेनेंस नहीं भरा है ना शालिनी। शालिनी कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं भरा है। वो औरत कहती है इसीलिए यह लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें इस चौल से निकाल फेंके, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चौल में रहो, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। भले आसपास के लोग कहते रहे कि तुम्हारा किसी और के साथ नाजायज संबंध है, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। शालिनी कहती है कि धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, क्योंकि वैसे भी आज के समय में मुझ पर भरोसा दिखाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। साथ ही शालिनी उससे एक मदद की गुहार लगाती है। वो कहती है कि आपकी नजर में कोई ऐसा है जो कि मुझे लोन दे दे, मुझे इस घर के ऊपर 4 लाख का लोन चाहिए। वो औरत कहती है 4 लाख का लोन, तुम्हें 4 लाख रुपए की आवश्यकता कैसे पड़ गई। शालिनी कहती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले मुझे बताइए कि मेरे इस घर के ऊपर कोई 4 लाख रुपए देगा। औरत कहती है कि यह घर तो बहुत महंगा है, तुम सिर्फ 4 लाख रुपए के लिए घर के कागज गिरवी रख दोगी, तुम्हारे पास और कुछ भी तो है गिरवी रखने के लिए। शालिनी कहती है मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, ना ही गहने हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। उसी वक्त वो औरत कहती कि तुम खुद हो ना। ये बात सुन के शालिनी कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है। उसी वक्त वो औरत कहती है कि अरे मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा डांस करती हो शालिनी, मैंने कंपटीशन में देखा है और यहाँ पर जितने भी इवेंट होते हैं सब जगह तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तो तुम्हें तुम्हारे डांस के पैसे मिल सकते हैं, बस तुम्हें डांस ही करना है। 1 लाख 2 लाख क्या, अगर तुम बोलोगी ना तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तक दिलवा सकती हूँ। 5 लाख रुपए का नाम सुन के शालिनी जल्दी से हामी भर देती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि इस डांस के चक्कर में वो अपने पति शिव प्रसाद देशमुख को हमेशा के लिए खो देगी। शालिनी को ये सारी चीजें बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये इतनी आसान है नहीं। खैर शालिनी इस वक्त तक हामी भर देती है और वह औरत वहां से चली जाती है। जाने के बाद वो सबसे पहला फोन घुमाती है कबीर कुलकर्णी को। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी क्या है। कबीर कुलकर्णी उस औरत से कहता है कि क्या मेरा काम हो गया। वो औरत कहती है कि सर आपका काम नहीं होगा तो फिर मैं किस काम की, मैंने आपका काम करवा दिया है। और हाँ, शालिनी को तो भनक तक नहीं लगी, उल्टा उसने खुद ने आगे रह के मुझसे पैसे मांगे, मैं उसको आगे रह के काम बताने नहीं गई थी। ये बात सुन के कबीर कहता है कि वेल एंड गुड, तुम्हें तुम्हारे
पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, शालिनी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर कबीर कॉल को काट देता है और विक्की शर्मा को कहता है कि विक्की शर्मा, मैंने आपका काम आधा तो कर दिया है, अब आगे का काम आपको ही संभालना है, रिंग आपको ही पहनानी है। लेकिन इस वक्त तक विक्की शर्मा कुछ ऐसा करता है जिससे कबीर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। विक्की शर्मा कहता है कि मैं मेरे प्यार शालिनी को हासिल करके रहूंगा, किसी भी कीमत पे करके रहूंगा। इतना कहकर विक्की शर्मा वहां से चले जाता है। लेकिन एक मिनट, विक्की शर्मा तो कभी शालिनी से प्यार करता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की शर्मा को इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं शालिनी को लेकर प्यार पैदा हो गया हो? अगर ऐसा हो गया है तो फिर कहानी बहुत लंबी खिंचाने वाली है, क्योंकि एक तरफ ना विक्की शर्मा हार मानेगा और दूसरी तरफ ना ही परशुराम। इस तरफ हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जिसको कि शीतल तैयार कर रही होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिव प्रसाद देशमुख एक मिशन पर है और शायद से ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती मिशन होने वाला है। शीतल यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख का पूरा भेष बदल देती है और अब कोई भी इसे पहचान नहीं सकता, पहली नजर में तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल कहती है कि शिव, पता नहीं कैसी नौबत आ गई है कि तुम्हें अपना ही भेष बदल कर अपनी ही बीवी के अफेयर के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ रही है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं शालिनी के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शीतल कहती है, कहूंगी, एक नहीं 1000 बार कहूंगी कि शालिनी किस तरीके से तुम्हें धोखा दे रही है। उसने सबसे पहले तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी, एक नहीं 2-2 गोली चलाई और तुम्हारे मरने पर अब तो वो डांस कर रही है, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, विक्की शर्मा के साथ नई जिंदगी बिताने के सपने देख रही है और तुम अभी भी उसके प्यार में डूबे हुए हो। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि जब तुम नदी में बह रहे थे उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए शालिनी नहीं आई थी, मैं आई थी शिव, मैं आई थी। और मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा जरूरी हो। उस शालिनी को नहीं पता है, अरे उसने तो तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया शिव, कितना बड़ा धोखा दिया। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख कहता है, मैंने कहा ना, मैं शालिनी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा शीतल। उसी वक्त शीतल कहती है, चलो छोड़ो ये सारी चीजें छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि ये क्या है? शीतल कहती है, डायमंड रिंग है शिव, डायमंड रिंग। जिस वक्त विक्की शर्मा और शालिनी एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे ना, उस वक्त मैं भी तुम्हें रिंग पहनाऊंगी। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कह रही हो? शीतल कहती है कि तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते शिव, क्योंकि आज के दिन ये बात साबित हो जाएगी कि विक्की शर्मा और शालिनी के बीच का रिश्ता क्या है। और उसके बाद तुमने जो मुझसे वादा किया था, उस वादा को तुम्हें निभाना होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी शिव। खैर तैयार व्यार होने के बाद ये दोनों ही निकल जाते हैं उस इवेंट की प्लेस के लिए। इस वक्त तक ये दोनों के दोनों ही मनाली से मुंबई आ चुके होते हैं। बस ये तैयार व्यार होके इवेंट की प्लेस पर जा रहे होते हैं, क्योंकि शीतल को इवेंट की इन्विटेशन का कार्ड तक आया था। इसलिए शिव प्रसाद देशमुख को ज्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ती, वो शीतल के साथ ही इवेंट के अंदर घुस जाता है। इस बात से अनजान के पूरा का पूरा माया जाल शीतल ने ही बिछाया है, जिसमें इसका साथ दिया है करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी और उसके एक साथी विक्की शर्मा ने। और आज इस जगह पर एक ऐसी घटना होगी जिसके बाद एक पति और पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। खैर जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं उस वक्त तक तो शालिनी का डांस भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, शालिनी इस वक्त तक सज धज के डांस कर रही होती है, क्योंकि इसी डांस के तो उसको पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन पैसे इस डांस के नहीं, इस डांस की बात की घटना के मिलने वाले हैं, क्योंकि इस डांस के बाद बहुत ही अनोखी घटना होगी। गाना बजता है और शालिनी डांस कर रही होती है। सभी लोग यहाँ पे शालिनी के डांस का आनंद ले रहे थे। इस वक्त तक तो बब्बर भी यहाँ पर आ चुका था और मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इस तरफ अगर हम शीतल की बात करें तो शीतल शिव से कहती, देखा शिव, शालिनी की नजरों में तुम मर गए हो शिव, और तुम्हारे मरने के बाद गम मनाने की जगह, तुम्हारा श्राद्ध करने की जगह वो यहाँ पर आकर डांस कर रही है। देख लो किस हद तक शालिनी बदल चुकी है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो शिव प्रसाद देशमुख की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो मन ही मन में कहता है कि शालिनी, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। मेरी मौत के बाद तुम डांस कर रही हो, पार्टीज कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, जरूर इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शालिनी ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। शिव प्रसाद देशमुख चारों ही तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए वह गुस्से में वहां से जा रहा होता है, लेकिन शीतल उसका हाथ पकड़ लेती है। शीतल कहती है कि कहाँ जा रहे हो शिव, कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी कहानी बाकी है। अभी तो तुमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, शालिनी को डांस करते हुए, तुम्हारी मौत का आनंद लेते हुए देखा है। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। थोड़ी सी देर में वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि आप सभी को डांस बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह डांस किया है मेरी मंगेतर शालिनी ने और आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। इस वक्त तक सिर्फ आवाज ही आ रही थी, किसी को इस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये बात सुन के शिव हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है। उसी वक्त शीतल कहती है कि कौन ही होगा शिव, विक्की शर्मा। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है विक्की शर्मा, जो कि अपने पास से डायमंड रिंग निकालता है और शालिनी को पहनाने लगता है। यह देखकर शिव प्रसाद देशमुख की तो आंखें फट जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।